जब मेरी पहली फिल्म थी मैंने अपने स्कूल में सबको बता दिया था मैंने जोर फिल्म की है, मेरे इतने सीन है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। जब पिक्चर रिलीज हुई तो मेरे दो सीन थे और फिर सब कुछ सब हटा गायब। दिया। सो तो कैंची चल जाती है। कई बार आपको काम शूटिंग करने के बाद रिप्लेस कर दिया जाता है, तो कुछ पता ओहो। नहीं आज के जी जमाने जी। में, मतलब पता। मैं वाघा बॉर्डर गई थी। तो जब मैं वहां थी तो सच मानिए मेरा दिल किया मैं उनको बोलूं गेट खोल दो, मुझे वहां जाना है। ये जो हमारे बीच में ये जो बना के रखा है ना दुनिया ने, जी इसे जी। इसे काश वो गेट हमेशा के लिए खुल जाए। मैं सिर्फ हुमायूं सैयद की फैन हूँ जो मैंने यानी कि उनसे और आपको मैंने इतनी मोहब्बत है हुमायूं सईद से। है है बहुत है। तो क्या बहुत पैगाम है देना मुझे उनसे चाहेंगे बहुत। आप हुमायूं सईद मैं उनसे के? मिलना चाहती हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, मेरा बहुत बहुत मन है उनके साथ काम करने का, उनसे मिलने का। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात। मैं हूं जानज़ेब अवान और इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इंडिया से बॉलीवुड एक्ट्रेस डॉनी कपूर जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आदाब। अस्सलाम वालेकुम, वाह, आदाब आदाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉनी कपूर जी? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आपको। थैंक यू सो मच। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि डॉनी जी ने बहुत अच्छी फिल्म्स में एज एन एक्ट्रेस काम किया है। आइए उन फिल्म्स के हम नाम लेते हैं। हंगामा मूवी में काम किया, हमराज मूवी, खेल, दीवार, हम हो गए आपके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जो एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, और हंगामा भी एक अच्छी फिल्म रही है। तो जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन हिट फिल्मों में काम करने का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उस वक्त तो ऐसा लगता था काम नहीं कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, हॉलीडे पे आए हैं। तो मुझे तो सारी मजे की मेमोरी है, मुझे काम की तो कोई मेमोरी नहीं है, बिकॉज सेट पे हंसते गाते काम हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी का कोई ख़ास यादगार लम्हा बयान करना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ हो, चाहे फ़िल्म से रिलेटेड हो या कोई भी आपके लिए यादगार हो जो बयान करने वाला हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट होते हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में तो जी जी बहुत जी। ज्यादा है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो जब आप पहला बड़ा काम करते हैं, वो भी होता है कि पहली आपको बड़ी फिल्म मिली है। जी। तो जितना मुझे याद है, मेरी पहली एज अ चाइल्ड एक्टर मैं काम कर चुकी हूँ। मैंने सलमा आगा का बचपन का रोल किया था, मंदाकिनी का। फिर मेरी पहली पहली जो फिल्म थी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मैंने की थी जोर, जिसमें सुष्मिता सेन की पहली फिल्म थी, सनी देओल। और तो वो मुझे याद है, उसकी एक है मेमोरी। मैं पहली बार 10 सीटर प्लेन में बैठी थी, अपनी मम्मी के अच्छा। साथ शूटिंग पे जाती थी। और हमारी फ्लाइट में सनी जी की वाइफ, उनके बच्चे, फरीदा जलाल जी, उनकी मम्मी, हम सब साथ में थे। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। और मेरे नॉर्मली मेरे काम का जो पहला दिन होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि वो एक दिन होता है जिस दिन मैं एक्साइटेड भी होती हूँ, मैं नर्वस भी होती हूँ, बहुत सारी चीजें मन में चल रही होती है, बिकॉज आपको एक किरदार पकड़ना है उस दिन, एक किरदार के रूप में ढलना है, और फिर वो आगे आप उसको फ्लो में जा सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाली कोई आपकी फ़िल्म जो आ रही हो उसमें जिसमें आप काम कर रही अ, हो? मेरी मेरी एक पंजाबी फिल्म है, उसकी मैं शूट पे अभी जाने वाली हूँ कुछ दिनों में। और दो मेरी वेब सीरीज आने वाली है, एक हॉटस्टार पे है आदि शंकराचार्य, और एक नेटफ्लिक्स पे आने वाली है सुपर सुप्रीत। फिलहाल तो ये नाम है, अब कुछ चेंज हो गया तो बाद में पता नहीं, बट एक वो आने वाली है, उसका सीजन 2 भी आने वाला है, जिसमें मेरा बड़ा किरदार है। और बाकी कुछ है, बातें चल रही है जब तक यहाँ तो ऐसा है कि शूटिंग होने के बाद भी बहुत सारी चीजें हटा दी जाती है। ओह। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ होता है, मेरे साथ हुआ है जोर में। जब मेरी पहली फिल्म थी मैंने अपने स्कूल में सबको बता दिया था मैंने जोर फिल्म की है, मेरे इतने सीन है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। जब पिक्चर रिलीज हुई तो मेरे दो सीन थे और फिर सब कुछ सब हटा गायब। दिया। सो तो कैंची चल जाती है। कई बार आपको काम शूटिंग करने के बाद रिप्लेस कर दिया जाता है, तो कुछ पता ओहो। नहीं आज के जी जमाने जी। में, मतलब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, डर डर के बताते हैं हम। ओहो। ये तो है। तो रिस्क है। शायरी का या गाने गाने का शौक है आपको? गाना गाने का शौक है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ बस उतना है। आ, फिर तो और सुनाना शायरी बनता का, है।
फिर तो ज्यादा मजे की आवाज निकलती है। वो वहां गूंजती है ना, तो वह गाना अच्छा लगता है। यहाँ नहीं गूंजेगी। ये बात तो है। पर पर शायरी तो छोटी थी तो शौक था। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी आंटी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो अब नहीं रही। उनका नाम रेहाना था। और मैं उन्हें बहुत प्यार, बहुत करती हूँ आज भी उन्हें। मैं अपने माँ बाप से बढ़कर प्यार करती थी। और उनके लिए मैं इतनी पॉजिटिव थी। उनके लिए मैंने शायरी लिखी थी। और छोटी थी तभी, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी। तो उन्हीं के ऐसे लिए वर्ड्स सुना भी दें है वो। आप। तुझ जैसा दोस्त पाकर जिंदगी मिल गई। तुझ जैसा दोस्त पाकर जिंदगी मिल गई। सारी उम्र तरस रहे थे जिस लिए, वो चीज मिल गई। अपनों ने जो ना दिया वो प्यार मिल गया। तुझ जैसा दोस्त पाकर सारा संसार मिल गया। वाह तो ये मैंने वाह, उनके लिए लिखी थी उस जबरदस्त, वक्त। थैंक बेहतरीन। यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा डोनी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज कल जो जनरेशन काम कर रही है उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? आज काम बेहतर हो रहा है या पहले काम बेहतर हो रहा था? या आजकल के डायरेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं, इसके बारे में प्लीज़। अ, देखिए, वक्त बदलता है। एक वक्त था जब गुरुदत्त, देवानंद, इनकी फिल्में आती थी। उस वक्त का स्टाइल अलग था, उस वक्त की चीजें अलग थी। जब हम लोग काम करना शुरू, हम अलग तरह से आए। अब जो आगे जनरेशन आ रही है वो अलग तरह से आ रही है। तो टाइम चेंज होता जा रहा है। बहुत यंग जनरेशन है, यंग डायरेक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स हैं। मैं जैसे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की थी, उसमें सारे यंग कॉलेज के लड़के लड़कियां, पूरी टीम वैसी है। बहुत क्रिएटिव है। आजकल की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्रिएटिव है। और हिंदुस्तान में बोला जाता है कि जैसे सतयुग कलयुग, ये हमारे यहाँ बोला जाता है। तो कहते हैं कलयुग का चौथा चरण चल रहा है, अब सतयुग आएगा। तो उसका कहने अच्छा। का ये मतलब है कि अब जो जनरेशन आएगी वो हमारी, आपकी यहाँ भी आई एम श्योर, जो जनरेशन आ रही है वो बहुत ही सुलझी हुई जनरेशन है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जी। सिंपल है। उनमें सीखने की वो चीज है, उनमें इंटेलिजेंट लेवल बहुत ज्यादा है। जब हम अपने टाइम में इतने स्मार्ट नहीं थे, हम बेवकूफ थे। आज आप 10th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछो तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देगा जिनके बारे में आप जब 6th में थे आपको पता भी नहीं होगा, आपने सुना तक नहीं होगा। तो चीजें चेंज हो रही है, नई जनरेशन बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आज के टाइम पे। जो पहले नहीं होता था वो अच्छी बात है, रिस्क लिया जा रहा है। और आई थिंक वक्त के साथ चलना चाहिए, और क्या कहूँ मैं। अच्छा डोनी जी, पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं वाघा बॉर्डर गई थी। तो जब मैं वहां थी तो सच मानिए मेरा दिल किया मैं उनको बोलूं गेट खोल दो, मुझे वहां जाना है। ये जो हमारे बीच में ये जो बना के रखा है ना दुनिया ने, जी इसे जी, इसे काश वो गेट हमेशा के लिए खुल जाए, मैं चाहती हूँ। सही कहा क्योंकि आपने। मेरे फादर का बर्थ लाहौर से है। वो, उनकी पैदाइश वहां की है। फिर जब पार्टीशन हुआ तो वो सब यहाँ आ गए, तो मैं उनसे किस्से सुना करती थी। और अच्छा। अपना सही लगता है, जी अपना जी, सही ऐसा लगता ही है। है। हाँ, मेरे फादर का बचपन वहां बीता है। मैं दुबई जाती हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उनके शौहर जो है वो पाकिस्तान से हैं। वो यहाँ की है और उसने पाकिस्तान के हैं मेरे भाईजान बुलाती हूँ मैं उनको। अच्छा उनसे, वाह। हाँ, हाँ, तो उनके साथ में बैठती हूँ। मुझे तो मैं तो फैन हूँ, जैसे आप भी हैं। आपका डिक्शन, आपका नुक्ता, नुक्ता जो कहते हैं ना, जी वो जी जी। आप लोगों का डिक्शन इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उनसे भी सीखती हूँ। मैं उनकी भाईजान आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, भाईजान आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा बोलते हैं। तो है, मुझे एक लगाव है पाकिस्तान से। और मैं पाकिस्तानी शोज की फैन हूँ। शोज तो नहीं, मैं सिर्फ हुमायूं सैयद की फैन हूँ, जो मैं आपको बता दूं। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम पाकिस्तानी शो देखो, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने पहले कहा कि यार स्लो होता है यार, नहीं मजा आएगा। नहीं नहीं, देखो देखो, एक एपिसोड देखो, मेरे कहने पे मेरी फ्रेंड ने कहा। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं रात को बैठी, मैंने लगाया यूट्यूब पे। अब पहला एपिसोड देखा तो इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा यार बहुत सही है। अब पूरी रात में मैंने 12 एपिसोड देख डाले। और ओहो। आपको तो पता ही है। जी और जी। जो 12वें एपिसोड में मैं रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, जबकि खुद एक एक्टर हूँ। पर इतना रोई हूँ, और मुझे फिर हुमायूं सैयद से प्यार हो गया। फिर मैंने उनके ढूंढ ढूंढ के शोज देखे हैं। ये दिल लगी, और एक और उनका कोई शो जी देखा जी था जी। मैंने।
और मैंने ये दिल कुछ नहीं लगी देखा, भी मुझे बहुत किसी का। जो है हिट गया था तुम्हें हमारे दिल यहाँ। लगी भूल जानी जानी पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। जी हाँ जी, मैं विश। मैंने वो उनका देखा शो, और एक शो देखा था मैंने उनका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का शो देखती हूँ। यानी कि उनसे और आपको मैंने, इतनी मोहब्बत है हुमायूं सईद से। है है बहुत है। तो क्या बहुत पैगाम है देना मुझे उनसे चाहेंगे बहुत। आप हुमायूं सईद मैं उनसे का? मिलना चाहती हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, मेरा बहुत बहुत मन है उनके साथ काम करने का, उनसे मिलने का। जिस तरह वहाँ इंडिया में सुपरस्टार सलमान खान है, वैसे ही हमारे स्टार तो हुमायूं सईद हैं, शान आई नो है। आई नो। ये सब मैं स्टार है और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर बहुत रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ इंस्टा पे, मैं उनकी फैन हूँ, तो डेफिनेटली उन्हें फॉलो करूंगी, मुझे बहुत पसंद है। आई विश मैं उनसे मिल सकूं, आई विश मुझे वहां बुलाया जाए, हम साथ में काम करें सब मिलके, मैं चाहती हूँ, ताकि ये एक आना जाना शुरू हो जाए हमारे बीच, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो इश्यूज बन रहे हैं, इनको हवा ना दी जाए। जी जी जी। और जैसे, बिकॉज मैं, हमारे यहाँ भी जैसे लोकल यूट्यूबर्स हैं, मैंने कभी कभी वीडियोस देखती हूँ, जैसे हेल्प करते हैं गरीबों की, मैंने पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स देखे हैं जो हेल्प करते हैं लोगों जी के। जी जी तो जी। हम में कोई अंतर नहीं है, हम कोई सब वो सेम नहीं है। है। फैम है। बिला वजह की नफरतें जो है बढ़ाई हुई है, फिल्म्स भी बंद कर दी दोनों मुल्कों की। तो बस यही क्यों? दुआ करें आप कि यहाँ की फिल्म्स वहाँ लगे, वहाँ की फिल्म्स यहाँ और लगे, वहां की आना जाना फिर से वो स्टार्ट हो। दरवाजे खोल दिए जाए खोल हमारे लिए दिए भी, हम जाए। भी वहां के काम करें। जी जी जी। आप लोग तो आ आप लोग तो आ रहे थे हमारे यहाँ, पर वही हो रहा था कि वही पॉलिटिक्स आगे की, हमें नहीं कभी जी बुलाया जाता, और हम क्यों उनको, ये है वो है। जी जी तो जी। ठीक है, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता। सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया तो आपने बस, इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। जी नाजरीन, हमारे साथ कॉल पर थी इंडिया से डॉनी कपूर जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए सेलिब्रिटी से। तब तक के लिए मुझे और डॉनी जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। अल्लाह नमस्ते। हाफिज।